ब्रजभूषण क्या है? ब्रजभूषण का इंट्रोडक्शन हम देते हैं। ब्रजभूषण क्या है? ये बेटी हरियाणा की है, लेकिन मैं यूपी से आया हूँ। यौन हिंसा का मामला है। अगर ज्यादा बयानबाजी की तो इस देश में नया ट्रेंड चला है। सड़कों पे फैसले होते हैं, अब कोर्ट में नहीं। ध्यान सुन लीजिए, ये मात्र किसी परिवार की लड़ाई नहीं, किसी प्रदेश की लड़ाई नहीं, किसी जाति की लड़ाई नहीं, किसी धर्म की लड़ाई नहीं, उस नन्ही गुड़िया की लड़ाई है जो कहीं तीसरी क्लास में बैठी होगी और उसे इस भविष्य में सुरक्षा देने का, राखी के उस बंधन के प्रण को निभाने की लड़ाई है कि उसे हम बता सके कि 70 ब्रजभूषण भी आ जाएं, इस देश में रहना सलाखों के पीछे ही होगा, बाहर नहीं रह सकते। ये हम तय करके जाएंगे, जाने वाले नहीं है। मेरी चौखट की इज्जत का सवाल है, मेरी बहनों की इज्जत का सवाल है। छाती अड़ाए खड़े हैं, गोली चाहे जैसी करे चले, छाती पे खाएंगे, लेकिन ब्रजभूषण को अंदर डलवाएंगे, ये बात तय है। इसके सिवा कोई दूसरी बात होगी ही नहीं। खिलाड़ी बैठे हैं। ब्रजभूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हरियाणा के चंद खिलाड़ी हैं, एक ही परिवार, एक ही अखाड़ा के, बाकी पूरे देश के राज्य के तमाम खिलाड़ी तो उनके साथ हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। एक ही हरियाणा के खिलाड़ी बता रहे हैं, चंद खिलाड़ी बता रहे हैं यहाँ बैठे। ब्रजभूषण क्या है? ब्रजभूषण का इंट्रोडक्शन हम देते हैं। ब्रजभूषण क्या है? ब्रजभूषण एक व्यक्ति है जिस पर FIR है 84, 34 है मुकदमे, और ललन टॉप के पत्रकार को इंटरव्यू में यह कहने वाला भी ब्रजभूषण ही है कि हमने एक आदमी को गोली मार दी थी। मतलब जो व्यक्ति अपने मुंह से कैमरे पर स्वीकार कर रहा है कि हम तो हिस्ट्री सीटर हैं, हम तो अतीक है, उस व्यक्ति को अपराधी मानने में भारत सरकार को दिक्कत है। एक बात बताना चाहता हूं, ब्रजभूषण से सीधी हिदायत है, और अगर आपका कोई संपर्क हो तो फोन करके बता देना। इस बार तो हरियाणा का नाम ले दिया, इस बार प्रदेश का नाम भी मत ले दे। ये बेटी हरियाणा की है, लेकिन मैं यूपी से आया हूं, और किसान आंदोलन जागीर है इस देश में 13 महीने में। अगर बेटियां हरियाणा की सड़क पे है तो छाती यूपी की सड़क पे आएगी, हरियाणा पीछे बैठ करके सम्मान उड़ेगा। इस बार संघर्ष यूपी और राजस्थान करेगा। इस देश की बेटियों को राज्यों में बांटना चाहते हो? इस देश की बेटी परिवार किसी का हो, क्या बेटी बेटी नहीं होती? स्मृति ईरानी की बेटी पे जब आरोप लगा था तो ब्रजभूषण ने कहा था कि एक परिवार की बेटी है। एक बात ध्यान रखना, यौन हिंसा का मामला है। अगर ज्यादा बयानबाजी की तो इस देश में नया ट्रेंड चला है। सड़कों पे फैसले होते हैं, अब कोर्ट में नहीं। तो ब्रजभूषण इस बात को समझ में रखे, सरकार से बात कर रहे हैं, अपराधी से नहीं। एक सवाल है मेरा, और ये काफी गंभीर सवाल है। ये जो खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने देश के लिए मेडल्स जीते हैं, देश को गौरवान्वित किया है। आज जब ये यहाँ बैठे हैं और इन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए, तो सोचिए जो देश की आम महिलाएं हैं, आम जनता है, उनके लिए तो न्याय पाना आज असंभव सा हो गया। हम कह रहे हैं बात को इससे भी आगे कहिए। इन खिलाड़ियों ने बात कह दी, सुन ली। कितनी लड़कियां ऐसी रही होंगी जिनके साथ ब्रजभूषण ने हरकतें की होगी, उनकी आवाज आज तक सुनी भी नहीं गई क्योंकि उनके पास कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है। कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो साक्षी मलिक बनने का सपना कुश्ती के अखाड़े में मिट्टी को माथे पे लगा के देख रही होगी। क्या आ रहा होगा उसके मन में? एक बात ध्यान सुन लीजिए, ये मात्र किसी परिवार की लड़ाई नहीं, किसी प्रदेश की लड़ाई नहीं, किसी जाति की लड़ाई नहीं, किसी धर्म की लड़ाई नहीं, उस नन्ही गुड़िया की लड़ाई है जो कहीं तीसरी क्लास में बैठी होगी और उसे इस भविष्य में सुरक्षा देने का, राखी के उस बंधन के प्रण को निभाने की लड़ाई है कि उसे हम बता सके कि 70 ब्रजभूषण भी आ जाएं, इस देश में रहना सलाखों के पीछे ही होगा, बाहर नहीं रह सकते। ये हम तय करके जाएंगे, जाने वाले नहीं है। कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने में इतनी देर लगा दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दी है तब दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर रही है। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, इस तरह के जो आरोप हैं, जो यौन शोषण का एक बेहद गंभीर आरोप होता है, इस तरह का आरोप किसी आम व्यक्ति पर लग गया होता, कितनी देर लगती पुलिस को? हम कह रहे हैं बात दिल की मत करिए, बात करिए कानून की। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इस देश में है, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, इस तरह का आरोप हो, इमीडिएट FIR होनी चाहिए। क्या मतलब होता है FIR का? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या सरकार ये इंफॉर्मेशन भी लेना नहीं चाहती कि उसका एक आदमी जिस पर 82 मुकदमे हैं, वो इस देश की बेटियों को अखाड़े के अंदर प्रताड़ित कर रहा है? क्या सरकार इस सूचना को भी लेना नहीं चाहती क्योंकि वो सरकार का आदमी है? अरे ठीक है, एक आदमी तुम्हारा अडानी था, मान लिया, क्या सारे इस तरह के आदमी को सरकार बचाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं। एक ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई थी, आज शायद बेल पर बाहर है। अगर सरकार को भ्रम हो
तो यह अखाड़ा दोबारा तैयार हो रहा है। इन बेटियों ने मिट्टी माथे पे लगा करके अखाड़े में खेला है। अब सड़क अखाड़ा बनेगी, सीमेंट की सड़कें होगी और संसद का यह रण होगा। क्योंकि कहा गया है कि जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इस संसद की नाक पकड़ने का टाइम आ गया, इसको गोला लाठी देने का टाइम आ गया। एक बात ध्यान रखना मोदी जी, इस बात को अब दोबारा याद करना पड़ेगा कि वो कौन सा मंच था जहां से आपने कहा कि एक एक अपराधी को संसद से बाहर निकालने का काम करूंगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। अब करना पड़ेगा, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। आपराधिक आदमी हमारी बेटियों के सम्मान के साथ, मेरी चौखट की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे उसका जो परिणाम हो। हम लड़ाई लड़ेंगे। आज देश का दुर्भाग्य है कि जो देश के पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट आज वो सड़क पर है, जिनको कुश्ती के मैदान में होना चाहिए था वो आज जंतर मंतर के मैदान में है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य इसलिए भी है कि ये छवि जो जा रही है इंटरनेशनल तक जा रही है। और ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, आज कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या एक पूर्वांचल वोट बैंक के लिए कर रही है सरकार? पूर्वांचल वोट में उनका होड़ है क्या, उसकी वजह से कर रही है? यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भाजपा सरकार पर, ब्रजभूषण पर, कि उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? वो उसका कल एक आखिरी सवाल इनसे ले लेता हूं, क्या मजबूरी है ऐसी मोदी जी की जो इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी क्रिकेटर शिखर धवन को चोट लगती है, मोदी जी तुरंत ट्वीट कर देते, देश की बेटियां यहाँ पास में बैठी है। अरे ट्वीट छोड़िए, पास में घरे मिलने आ सकते थे। क्या मजबूरी है मोदी जी इस मुंह खोलने को तैयार नहीं है ब्रजभूषण पर? मजबूरी है वोट बैंक, मजबूरी है। सत्यपाल मलिक ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं। हम तो कह रहे हैं शायद प्रधानमंत्री को यौन हिंसा के आरोप से भी नफरत नहीं है। अगर है तो निकलिए बाहर और साबित कर दीजिए कि आप जमीन के बेटे हैं इन बेटियों से मिलकर के। क्या इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा हो गया कि कॉमनवेल्थ के 3 मेडलिस्ट, ओलंपिक के 2 मेडलिस्ट उससे नहीं मिल सकते? अगर ये भी नहीं मिल सकते तो प्रधानमंत्री इस देश के नहीं हो सकते, किसी दूसरे देश के हो भले ही। तय वक्त आ गया है कि हाथरस की बेटी पेट्रोल जला करके डीजल से जला दी जाएगी। अब ये देश ये भुगतने वाला नहीं है। मेरी चौखट की इज्जत का सवाल है, मेरी बहनों की इज्जत का सवाल है। छाती अड़ाए खड़े हैं, गोली चाहे जैसी करे चले छाती पे खाएंगे, लेकिन ब्रजभूषण को अंदर डलवाएंगे, ये बात तय है। इसके सिवा कोई दूसरी बात होगी ही नहीं। खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है। सवाल यही उठता है कि आखिर एक सांसद की इतनी वैल्यू कि उनके आगे इन खिलाड़ियों के मेडल्स फीके पड़ जाते हैं। आखिर क्यों पूरी भाजपा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक एक तरह से इन सांसद ब्रजभूषण के साथ खड़े नजर आ रहे हैं?